मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड पटवारी एवं लेखपाल का प्रश्न पत्र सॉल्व। मैं भी कर रहा हूं, डी सीरीज को सॉल्व कर रहा हूं, तो आप भी अपना क्वेश्चन पेपर को सामने रखिए और जितने भी डाउट्स होंगे हम इस पेपर में डिस्कस करेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं, लेकिन हम इसमें सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पेपर में ये लास्ट वीडियो तक बना रहेगा और इसमें हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 101%। आप इस हिसाब से अपनी मार्किंग कर सकते हैं। और मैं लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि भाई आज का जो रिजल्ट है लगभग परसेंटेज कितनी तक जाएगी या मार्किंग कहाँ तक होगी है और सिलेक्शन कितने नंबर में हो सकता है। तो बिना देर के हुए सीधा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, अब ध्यान रखें मैं कर रहा हूं डी सीरीज और आप अपना ए बी सी सीरीज को भी साथ में रखें, उस अनुसार आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि बागीश का संधि विच्छेद क्या होना है। यह देखिए, ये व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि का जो पहला नियम होता है उसी में इसका सॉल्व बता रखा है। तो वाक धन ईस, इसका ए सही होना है। क्वेश्चन नंबर 2 है अंग अंग खिल उठना। हाँ, तो कहा बोला भी जाता है कि मेरा अंग अंग खिल उठा है, यानी मैं प्रसन्न हो चुका हूँ, तो इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसका मतलब होता है दूसरों को सीख देना सरल होता है, यानी दूसरों को सीख देना सरल है। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन है जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसमें कौन सा सर्वनाम होता है या वह कौन सा सर्वनाम होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 5 है जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है। तो यह संज्ञा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी बड़ा खास है। अगला हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 कि सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 7 कनक कनकते 100 गुणी मादकता अधिकाय या खाए बैराय जग या पावे बैराय, कितना सरल है, ये तो हर किताब में छपा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन है 8वां है तीर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये बड़ा डिफिकल्ट है, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है भाई इसका उत्तर क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि एक तार दे रखा है, फिर टुकड़ा दे दिया, फिर सर दे रखा है, फिर सिर दे रखा है। सिर तो नहीं होगा और ना टुकड़ा होगा ना तार होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर, तालव्य 100 वाला इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 9 है कि बर्बर शब्द का विलोम क्या होता है। बर्बर का मतलब होता है अत्याचार अन्याय करना, तो उसका विपरीत हो जाता है सभ्य या सामाजिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 अनाजी शब्द का विलोम क्या होगा। अनाजी का ना नियाजी होगा, ना सनाजी होगा, ना कामकाजी होगा। इसका सही उत्तर होना चाहिए फलाहारी, तो ये उत्तर आप सही लेंगे। और अगला है मंद मंद पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो ये बड़ा खतरनाक स्लोगन दिया हुआ था, ये मुक्तक छंद के उदाहरणों में से आता है। तो आप याद रखें मुक्तक छंद के प्रणेता कहा जाता था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला है साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं। साहित्य लहरी तो सूरदास जी की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरदास जी का पूछा जाता है, कभी तुलसीदास जी कभी सूरदास जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है। तो समाचार पत्र प्रिंटेड मीडिया आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। ये प्रत्यय बार बार पूछ रहा है, ये पुलिस में भी पूछा था और पटवारी में भी आ गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आई, यानी ए, ये इसमें प्रत्यय था क्योंकि कठिन और आई से बना हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर 15वां कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। कीर्ति का विपरीतार्थक हो जाएगा अपकीर्ति, अनुकीर्ति नहीं होगा, प्रकीर्ति नहीं, सुकीर्ति कुछ नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपकीर्ति। और प्रश्न नंबर 16 है कि महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि होगा। महर्षि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें, ये गुण संधि का एग्जाम्पल उसने दे दिया था। अगला है शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द ये सी वाला ऑप्शन इसका सही था, अनुकूल सी वाला ये सही होगा। 18वां क्वेश्चन है इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा साप्ताहिक, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19वां है सरकारी या स्वायत्त शासित निकायों या संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। यह प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है, क्योंकि विज्ञप्ति ही समाचार पत्रों से प्रकाशित किया जाता है। अगला हो जाएगा अल्पविराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है। देखिए कई लोग प्रारंभ कई लोग अंत भी कह रहे हैं, लेकिन प्रारंभ अंत तो नहीं होगा और कहीं भी अल्पविराम नहीं लगता, बल्कि अल्पविराम सोच समझ करके लगता है। तो इसका जो सुटेबल आंसर हो रहा है वह मध्य हो रहा है। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न कोई किताबों में भी सही से नहीं मिलते हैं, तो इसका उत्तर सही मध्य हो जाएगा। आ जाइए सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन पर आ जाते हैं। इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से एक
किमी पूर्व की ओर चलता है और 5 किमी फिर दक्षिण की ओर चलता है, 2 किमी फिर पूर्व की ओर चलता है, 9 किमी उत्तर की ओर चलता है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका सही उत्तर आ रहा है किमी 5 किमी आ रहा है, इसका हमने ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि एक लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी थी। लुप्त संख्या में इसका सही उत्तर आ रहा है 92 आ रहा है। एक्चुअली इसने क्या क्या था कि 5 पंजे 25 करा था और 25 + 3 28 करा था और 11 11 की 121 करा था और 21 4 25 और 9 9 81 हो रहा था। 81 में +11 करेंगे तो 92 इसका उत्तर आ रहा था। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23वां वाला, ये इसको कैलकुलेट करके इसका उत्तर 0 आ रहा था। तो आप ध्यान दें क्योंकि ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ये 1/0 इसका नहीं, इसका उत्तर आ रहा था 0/1। तो जब 0 अंश में हो जाता है तो उसका उत्तर सीधा माइनस हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। तो इसका ये उत्तर सही था। 24वां क्वेश्चन है कि शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, शायद ये क्वेश्चन किसी ने कर पाए हो, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं केवल रिजल्ट में मार्किंग बनाने के लिए, ताकि 100% रिजल्ट न जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1:35 था। और अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये एक्चुअली ये पशु पक्षी का चित्र बनाते थे, इसके लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किस स्थिति को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी। इसका उत्तर हो जाएगा 13 सितंबर को करी थी। एक्चुअली 13 सितंबर को कार्रवाई पूरी करी, 13 सितंबर को कार्रवाई करी थी और 17 सितंबर 48 को ये संपन्न हुआ था। एक ऑपरेशन भी चला गया था आर्मी के द्वारा, तो ये भी हमने याद रखना है। 13 इसका सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 27वां, निम्नलिखित में कौन फ्रांस की क्रांति के पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था। वाल्टेयर था। यह आलोचक का मतलब ये धर्म का विरोधी था, धर्म विरोधी बातें करता था, उसी टाइप से इनको जाना जाता है वाल्टेयर को। और अगला क्वेश्चन हो गया है कि लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किस में गिरती है। अरब सागर में। एक्चुअली ये मानसून के समय इसलिए कह रहा है क्योंकि ये नदी बिना मानसून के समय में पहले ही लुप्त हो जाती है। तो विलुप्त होने वाली नदी भी है भारत की, अरब सागर में ही गिरेगी क्योंकि वहीं पर है गुजरात में, इसलिए इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है। एड्रेस बस नहीं है, एड्रेस बस केवल फाइंड करने के लिए होता है। तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। प्रश्न 30वां हो जाएगा, किसी भाषा में ग्रेस्प को BMVN के से कूट किया जाता है तो क्रैन को क्या लिखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो रहा था XMVIZ, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31वां हो गया, निम्न श्रेणी में कितने पद हैं। तो इसमें पद अगर आप देखेंगे कैलकुलेट करके तो इसमें 25 आ रहे थे, ये ध्यान देना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32वां है। 32वां इसमें अगला क्रम क्या होगा। तो अगला क्रम वाला आ रहा था N2676S, इसका सही उत्तर ये आ रहा है। तो 32 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन में जाते हैं 33वां, ये है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो एकात्मक शासन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि इसमें लोकतंत्र की विविधता के अनुसार पर शासन किया जाता है, यानी लोकतांत्रिक विभेदीकरण के आधार पर शासन होता है। तो एकात्मक शासन नहीं है, यानी जिस प्रकार से चीन का है एकात्मक शासन वैसा नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है। क्वेश्चन नंबर 34वां हो गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है कह रहा, तो ये संपत्ति का अधिकार, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हो गया 35वां, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो ये मौलिक अधिकारों की विशेषता में सही नहीं है कह रहा है, तो इसका उत्तर होना चाहिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल। एक्चुअली व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो होती है मौलिक अधिकारों में, लेकिन प्रॉपर्ली उसी पर बल दिया जाना ये नहीं होता है। बाकी औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी होता है, सामाजिक आर्थिक न्याय भी होता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, इसका देखेंगे आयोग क्या इसका उत्तर देता है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आयोग खुद के उत्तर देता है, तो ये देखने वाली बात होगी। अगला क्वेश्चन हो जाता है 36वां, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो ये इन सभी से हैं, केवल आर्थिक न्याय ये भी है, राजनीतिक सामाजिक सभी न्याय हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44वां है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा अनुच्छेद 44। 29वां क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। ये 40 है, कई लोगों ने 60 भी किया होगा, तो भाई ये विधानसभा के लिए होता है। और अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। ए और बी दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी करता है और राज्य का उच्च न्यायालय भी करता है, बाकी जिला न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगला है 40वां कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये राष्ट्रपति को है, और इसका ऑप्शन सी सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 41वां हो गया, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया था।
अगला क्वेश्चन है 42वां कि भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांडला। कांडला यानी गुजरात में की गई थी। ये कांडला एक पोर्ट भी है, तो यहाँ पर ये की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला हो गया 43वां, पुलिकट झील मध्य में स्थित है। तो पुलिकट झील है तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है, जो कि पूर्वी घाट में आता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, ये हमने ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 45, बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी पद्मा। 46वां क्वेश्चन है कि वी.आर. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल या आत्मा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 47वां, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य और जनजाति से संबंधित है? तो ये ओडिशा संथाल जनजाति से रिलेटेड थी ये। और अगला है सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी? तो ये जिया उल रहमान, इनके मस्तिष्क की उपज थी ये। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 2006, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्न में से जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है पश्चिमी घाट भारत का, ये मुंबई से लेकर के कर्नाटक केरल तक का वाला एरिया। अगला है कौन सा सूक्ष्म जीपी बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि इसका कई लोग बैक्टीरिया समझ लेते हैं और कई लोग समझ रहे हैं ये शायद नील हरित शैवाल हो सकता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मेरा अनुसार ये बैक्टीरिया होना चाहिए। बाकी आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप भी उसमें देखिए क्या हो सकता है इसका उत्तर, क्योंकि कन्फर्म कई क्वेश्चन कन्फ्यूज हैं। अगला है पादप जगत का सबसे बड़ा फूल। तो पादप जगत का सबसे बड़ा फूल रैफ्लेसिया, इसका उत्तर हो जाएगा रैफ्लेसिया। क्वेश्चन नंबर है 53वां। तो 53वां, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका नोस्फियर होना चाहिए, नोस्फियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54वां, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो नील हरित शैवाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? तो ये वोलेटाइल होती है रैम, जो कि एक प्रोसेसिंग का कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर रैम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56वां, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? इसका फायरवॉल हो जाएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए कर्मचारी को दिया गया ऋण, इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विश्व फार्मा उत्पाद में के मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अंतिम रूप देने स्वीकार करने हेतु फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये सर रामास्वामी मुदालियार, तो मुदालियार जी थे, मुदलियार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 60वां, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की 2022 के अध्यक्ष कौन है? तो यह है कमलेश नीलकंठ व्यास जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोस्ट करंट अफेयर। उसके बाद उत्तराखंड पर आ जाते हैं। उत्तराखंड में था 61वां क्वेश्चन कि उत्तराखंड के श्री नंदा देवी राज्य यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? देखिए आयोग ने भी नंदा देवी रज जात कर रखा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली। अगला क्वेश्चन है 62वां, निम्न में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर हो जाएगा जसपाल राणा, बंदूक या जसपाल राणा शिस्त साधे दे। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 63वां, निम्न में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी। 64वां हो जाएगा भागीरथी नदी टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर गंगोत्री साइकिल रैली किसने किया था? इसका सही उत्तर कंफ्यूज हो रहा है, एक्चुअली ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अनिल प्रकाश जोशी जी पर्यावरणविद हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी भी, सुंदरलाल बहुगुणा जी भी, राजेंद्र सिंह का नहीं पता चल पा रहा है। और अनिल प्रकाश जोशी, चंडी प्रसाद भट्ट, बहुगुणा जी, इनका तो कोई ऐसे यात्राएं तो नहीं थी, तो इसका सही उत्तर वैसे राजेंद्र सिंह होना चाहिए। देखो आयोग इसका उत्तर क्या बताता है, आगे देखा जाएगा। क्वेश्चन 65वां है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय संख्या निवास करती है? तो उधम सिंह नगर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यानों में कार्बेट का कौन सा स्थान है? कार्बेट का इसमें दूसरा स्थान हो जाएगा। एक्चुअली पहला एक अफ्रीका के एक देश का राष्ट्रीय पार्क रहा था ये। और अगला क्वेश्चन है बछेंद्र पाल को पद्मश्री कब मिला था? 1984। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड में तिल रौतेले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये समाज में उल्लेखनीय कार्य और प्रगतिशील कार्य के लिए दिया जाता है, तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। 69वां है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य, इसका सही उत्तर। 70वां है, भारत के लिंग अनुपात 2018 दे रखा है, आप बताइए
11 दे देते भाई, 18 में कौन सा लिंगानुपात अनुपातित हुआ, उसके अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या है, तो इसका सही उत्तर 13वां हो जाएगा, ये सही है। 71वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पर है, तो इसका उत्तर सही कोसी नदी हो जाएगा, ये नैनीताल में है कोसी नदी। तो खैर अल्मोड़ा से ही बहती है, तो गर्जिया देवी मंदिर कोसी नदी के निकट है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 72वां, निम्नलिखित में से कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे ने जेल में रहते हुए लिखा था, तो बद्रीदत्त पांडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, 1982। कई लोगों ने नंदा देवी बायोस्फीयर सुना होगा, कई लोगों ने 88 भी किया होगा, लेकिन ये इसका उत्तर 82 था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, इसका उत्तर गुजड़ू हो जाएगा, जो कि पौड़ी में है। अगला है निम्नलिखित में से किस संत शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना करी थी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें त्रिमल चंद, दिलीप चंद, उद्योग चंद, बाज बहादुर चंद, कई लोगों को बाज बहादुर चंद लग रहा है, लेकिन ये तो कर व्यवस्था वाला था, औरंगजेब से सीख करके आया था, शायद इसका उद्योग चंद होना चाहिए, लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन है। ये क्वेश्चन ऐसे उठा रखे हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है, तो इसको क्लियरली देख करके अंदाज़ा लगाया जाएगा कि भाई क्या है, आप भी अंदाज़ा लगाएं, तो ये उद्योग चंद होना चाहिए, लेकिन आगे देखें आयोग क्या बताता है। अगला क्वेश्चन है 76वां, स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई क्या कहलाती है, तो ये स्पोर्ट हाइट कहलाता है। स्पोर्ट हाइट का मतलब एक्चुअल जो हाइट होती है वो लगाया जाता है रेलवे स्टेशन के आसपास, ये लगता है बोर्ड पर। अगला है एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किमी और चौड़ाई आधा किमी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका उत्तर होना चाहिए, क्योंकि 1 किलोमीटर चौड़ा है तो आधा, 1 किलोमीटर लंबा है तो आधा चौड़ा है, तो 1 से 1/2 होना चाहिए, वैसे 1.5 होना चाहिए वर्ग किलोमीटर, क्योंकि वर्ग किलोमीटर को प्रॉपरली लंबाई और चौड़ाई लिया जाता है, तो इसका ये होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबी नदी, तो लंबी नदी तो काली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे बड़ा और नया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये इसका उत्तर सही। क्वेश्चन नंबर 81वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसका सही सुमेलित है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी, ये देहरादून में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 82वां, टोंस निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है, काफ़ी आसान से क्वेश्चन। अगला है जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग कौन से भाग में आता है, लघु हिमालय। अल्मोड़ा पूरा का पूरा लघु हिमालय में आता है, यहाँ महान हिमालय के पर्वत चोटियाँ तो है नहीं, इसलिए ऊपरी भाग लघु हिमालय इसका सही उत्तर होना चाहिए। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन किसी किताबों में भी नहीं मिलते हैं, लेकिन देखो आयोग क्या बताता है। अगला है मनेरी भाली परियोजना, तो ये उत्तरकाशी में है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी, तो सर्वाधिक थारू जनजाति की है। सबसे बड़ा जनजाति समूह यही है जो उधम सिंह नगर में रहता है। जनजातियों से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिए हैं। गोबान ताम्रपत्र शिलालेख ये किससे रिलेटेड है, तो ये ज्ञानचंद होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानचंद का महत्वपूर्ण शिलालेख था और ये दान करने का उल्लेख ज्ञानचंद का ही है, बाकी औरों का तो इस प्रकार का नहीं है। अगला है बद्रिका खंड किस पुराण का अंश है, इसका भी कोई श्योर आंसर नहीं है, लेकिन स्कंद पुराण होना चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण ही ऐसा पुराण था जिसमें कि उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्रों का वर्णन लगभग प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में भूमि को क्या कहा जाता था, तो थातवान भूमि ये कहा जाता था, तो थात कहा जाएगा। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहाँ का सुब्बा किसे नियुक्त किया था, तो जोगामल शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90वां क्वेश्चन हो जाएगा 2020 संशोधित बजट के अनुसार उत्तराखंड में कौन सा मद अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ था, तो इसका भारत सरकार से राजस्व अनुदान ये सही हो जाएगा। वैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भी होता है, लेकिन ये 2021-22 का संशोधित बजट कह रहा है, तो उसमें राजस्व अनुदान शायद काफ़ी मिला था। अगला हो जाएगा कि वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है, तो 3000 रखा गया था। ये कोविड के दौरान जिनके माता पिता देहांत हो गया था उनके लिए था ये। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात वो भी शिशुओं वाला, तो 8 से 90 हो जाएगा इसका सही उत्तर। पलायन की समस्या निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग संशोधित नाम, वैसे इसका संशोधित नाम पहले तो ये था ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, तो अब रखा गया है पलायन निवारण आयोग ओनली। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही से नहीं लग रहा है, तो मेरे अनुसार अगर कहा जाए तो इसका शॉर्ट नाम रखा गया है, पलायन आयोग नाम रख दिया है। तो देखो वैसे पलायन निवारण आयोग है, तो इसमें ये पूरा का पूरा नाम हटा दिया है, ग्राम्य विकास तो हटा दिया है, अब पलायन निवारण आयोग इसका नाम है। तो देखो आयोग क्या बताता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ग्राम्य एक के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है, तो ग्राम्य एक के उद्देश्यों से संबंधित इसमें से काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वह होना चाहिए पर्यावरणीय धारणीय दृष्टिकोण।
इसका सही सुटेबल आंसर ये लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आगे क्या होता है, आयोग क्या बताता है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिन रहे? तो 116 दिन रहे थे भाई साहब। उसके बाद विदाई होगी थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाई गई थी? तो ये जस्टिस RS चौहान जी को दिलाई गई थी। अभी तो खैर विपिन सांधी जी हैं, तो उन्होंने वर्तमान नहीं पूछा, उनसे पूर्व वाला पूछ दिया है, तो इस प्रकार से भी घुमाता है क्वेश्चन। अगला है, निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज अशोक मेहता समिति बनी थी? तो 1977 को बनी थी। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो ये राजस्थान इसका सही उत्तर। पंचायती राज दिवस पूछा जाए तो 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड नगर निगमों की कुल संख्या तो 9 हो चुकी है। अंतिम 9वां वाला श्रीनगर हो चुका था। 31 दिसंबर 2021 को ये घोषित किया गया था। तो ये था आज का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। अब अगर अनुमान लगाएं हम इसमें मेरिट कितनी जाने वाले हैं, तो मैक्सिमम जो लोग हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, वो लोग लगभग 90 के आसपास सॉल्व कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 7-8 क्वेश्चन लगभग सभी के गलत जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन मैंने लगाए कि गलत जाते हैं। तो 8 से 10 क्वेश्चन यदि गलत जाते हैं तो आप लगा लीजिए कि उन्होंने फिर 80 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो 80 में से अगर उनके 2 या 4 क्वेश्चन भी कट रहे हैं तो लगभग 74 और 75 के आसपास ये जा रही है। तो 74-75 के आसपास लगभग मेरिट जाने की आसार जो हैं ये लग रहा है। तो जो जनरल की मेरिट जाएगी वो 70 प्लस जा रही है जनरल की मेरिट। और कैटेगरी में तकरीबन शायद हो सकता है 65 के आसपास ये फंस जाए। और कुछ अन्य OBC अगर आया तो ये 60 और 58-60 के आसपास ही आ जाएगा। तो इतना लगभग मेरिट बनने के आसार हैं। तो आज का पेपर बहुत अच्छा था। वैसे सिलेबस को सब कुछ इंक्लूड किया गया था, ऐसा नहीं था कि सिलेबस में कुछ चीज़ें छोड़ी गई हैं। खैर 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं जो कि हमेशा से ही भ्रामक होते हैं। तो आप अपना क्वेश्चन सीरीज को भी मिला लीजिए, आपके नंबर कितने आते हैं, और कमेंट में आकर ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपका कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न में आपने सही किया है और आपके लगभग कितनी मार्क्स आ रही है। तब देखिए हम रिजल्ट का इंतजार करेंगे कि कितने लगभग मार्किंग हो रही है और कितने मेरिट जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।